हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स को। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है क्या। ठीक है। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप लोग देख लेना। अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड अ पार्शियल डेरिवेटिव। कंप्यूट द सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। ठीक है। आप लोगों ने फंक्शंस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, फंक्शंस क्या चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। फिर उसके बाद इसके नोटेशंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग्स, और इसके साथ साथ इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ज़रा जो हमने कैलकुलस वन में सिंपल डेरिवेटिव पढ़ा था उसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, हम इसको ऐसे पढ़ते थे, जैसे फॉर एग्जांपल y हमारे पास बराबर है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो जब हम डेरिवेटिव लिखते थे ना, dy ओवर dx, तो ये dy ओवर dx बेसिकली हमें क्या बताता था? ये बेसिकली है रेट ऑफ चेंज। किस में चेंज आ रहा है? इस y के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि ये जो x है इसकी वजह से ये y कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली है रेट ऑफ चेंज है। जैसे लिखा हुआ है, हाउ फास्ट डज y चेंज एज x चेंजेस। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है y उसके साथ कितना चेंज हो रहा है। तो हम उसको लिख देते dy ओवर dx, यानी कि y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। It measures the rate of change and the slope of the curve at a point, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। ठीक है। यानी कि अगर आप x के एक वैल्यू ले, लेट सपोज x इज इक्वल टू वन और x अप्रोच टू वन, देन y के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है। बहरहाल उसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पीडोमीटर की हमने रियल लाइफ एग्जांपल ली है कि इफ डी टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट अ टाइम टी। यानी कि अब दो चीजें हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक टाइम ले रहे हैं और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है। तो अब देन द डी ओवर डी टी इज द स्पीड। इट टेल्स you how fast distance is changing with respect to time। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय करते हो। तो अगर वही टाइम हम दो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो वही टाइम अगर हम 2 आवर्स कर ले तो फिर डिस्टेंस कितना होगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम वही टाइम 3 आवर्स का कर दें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द एग्जैक्टली व्हाट अ डेरिवेटिव मेजर द रेट ऑफ चेंज। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ टू वेरिएबल्स, अब आते हैं टू वेरिएबल्स की तरफ, टू डायरेक्शंस। नाउ सपोज z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये एक्स वाई क्या है, ये हमारे पास ये दो वेरिएबल्स है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो z है, z अब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। और इस एक्स वाई की वजह से इस z के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है। डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स, वो कह रहा है कि ये जो z है ये डिपेंड कर रहा है कितने वेरिएबल्स के ऊपर, टू वेरिएबल्स के ऊपर। इफ वी चेंज x,
The value of z change. If we change y, the value of z also changes. But what if we want to know how does z change only because of x while y stays fixed? वो कह रहा है कि इस x की वजह से भी z चेंज हो रहा है, इस y की वजह से भी z चेंज हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम ऐसे करें कि हम एक वेरिएबल को फिक्स रख के, यानी कि दो है x और y, और दूसरे वेरिएबल को चेंज करें, यानी x की वैल्यू को चेंज करते जाए और y जो है उसको फिक्स रख के। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि प्रोडक्ट्स को हम सेल कर रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट की सेल है ये डिपेंड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और दूसरा इसके प्राइस के ऊपर। ये वाली एग्जांपल से हमें क्लियर कट ये चीज़ समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये z है, इसको मैं कहता हूँ ये x है, इसको मैं कहता हूँ ये y है। ये x और y देखो, प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और प्राइस के ऊपर। जब हम एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस लाते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होते हैं। जब हम प्राइस को थोड़ा सा मुनासिब रखते हैं, तब भी हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव में ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि क्या होगा अगर हम प्राइस को फिक्स रख के, यानी कि प्राइस को चेंज ना करें। लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट को हम 1000 में सेल कर रहे हैं, और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये पहले लेट सपोज हम 20,000 की एडवर्टीजमेंट करते थे। अब हम ये कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सेल को हम टेस्ट करने जा रहे हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट, कि ये प्राइस जो है इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम चेंजेस लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 21,000 का कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सेल के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, आया सेल्स इंक्रीज होते हैं या नहीं होते। फिर हमने क्या किया कि इसको 22,000 कर दिया, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि प्रोडक्ट्स की सेल में कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब हमने ये वाली चेंजेस देखी, अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल में इजाफा होता है, वेल एंड गुड। अगर लेट सपोज इजाफा नहीं होता, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको फिक्स कर देते हैं और प्राइसेस में चेंजेस ले आते हैं। पहले हम 1000 की सेल करते थे, अब लेट सपोज हम 950 की सेल कर रहे हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि आया प्रोडक्ट्स की सेल में कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट ये है कि इसमें हम एक वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी स्टडी द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है जिसको हम रिलेट कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। तो वो कह रहा है कि हाउ डज दैट चेंज ओनली बिकॉज ऑफ एक्स, यानी कि बिकॉज ऑफ वन वेरिएबल while the other variable will remain fixed। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में उन्होंने आपको एक केक की एग्जांपल दी है कि लेट सपोज एक केक बनाने जा रहे हैं। इमेजिन द टेस्ट स्कोर z ऑफ अ केक डिपेंड्स ऑन टू इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो केक बन रहा है और ये डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर। एक जो है वो द अमाउंट ऑफ शुगर है, ठीक है, और दूसरा जो है द अमाउंट ऑफ बटर है। इफ यू ओनली चेंज द शुगर, यानी कि शुगर की मिकदार को आप चेंज कर रहे हो, और दूसरा जो है बटर को फिक्स रख रहे हो, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं लेके आते, और शुगर में आप चेंजेस लेके आ रहे हो, उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो आया क्या टेस्ट के अंदर कोई क्विकली चेंजेस आएगी या नहीं? अगर लेट सपोज चेंजेस नहीं आ रही, तो फिर क्या करते हैं कि इफ़ यू ओनली चेंज द बटर, बटर में चेंजेस लेके आते हैं, कीपिंग शुगर फिक्स,
और शुगर को फिक्स कर देते हैं। द टेस्ट स्कोर में इंक्रीज स्लोली और इवन डिक्रीज। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव में जाते हैं तो दो वेरिएबल्स के अंदर एक के विद रिस्पेक्ट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे को एज ए कांस्टेंट डील करते हैं। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को चेंज करेंगे तो एक्स वाले को एज ए कांस्टेंट डील करेंगे, क्योंकि वो फिक्स होगा। तो जब फिक्स होगा तो वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। ठीक है। अब आते हैं हम डिफिनेशन की तरफ। सिंपल आइडिया। definition of a partial derivative. For example, for z is equal to f of x y। अब इसके अंदर देखो दो वेरिएबल है, x है और y है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये जो y वाला है ये कांस्टेंट डील होगा। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये x वाला एज ए कांस्टेंट डील होगा। तो लिखा हुआ है द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज फाउंड बाय डिफरेंशिएटिंग f with respect to x while treating y as if it were a constant। ठीक हो गया। और जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे देन द x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक बेसिक, हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे। लिखा हुआ है द गोल्डन रूल फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, वही चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, ट्रीट एवरी अदर वेरिएबल एज ए फिक्स्ड नंबर। अब इसको थोड़ा सा ना, ये जो सेंटेंस है इसको एक्सटेंड किया हुआ है थ्रू मल्टीपल वेरिएबल्स। यानी इसमें इसने जनरली बात की है कि जब आप इसको फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल डिफरेंशिएट करोगे तो इसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स बचते हैं उसको आप एज ए कांस्टेंट डील करोगे। फॉर एग्जांपल तीन वेरिएबल्स है और फंक्शन को आप ऐसे लिख रहे हो, लेट सपोज w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब मैंने देखो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे ये जो y और z वेरिएबल होगा इसको मैं एज ए कांस्टेंट डील करूंगा। ठीक है। जब इसको करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो x और z जो है ये कांस्टेंट डील होंगे। तो इसी तरीके से वो हमें बता रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, ट्रीट एवरी अदर, जितने भी है चाहे वो तीन है चार है 10 है, बाकी तमाम जितने होंगे वो एज ए कांस्टेंट डील होंगे। नोटेशंस की अगर हम बात करें, there are several common ways to write the partial derivative of z is equal to f of x y। देखो इस ये नोटेशन हम लिखते हैं जनरल में, जब हम सिंपल डेरिवेटिव लिखते थे उसको डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखते थे। अब क्या करते हैं कि जब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव पे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो फिर डी की बजाय ये वाला साइन यूज होगा, इसको बोलते हैं डेल, ये जो साइन है। ठीक है। आप यूं कह ले कि उल्टा सिक्स लिखा हुआ है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी कि जेड वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, और ये जो एक्स है ये सबस्क्रिप्ट में है, हम डैश भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह की नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये है कि डिफरेंट नोटेशंस है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई हम लिखे तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। जिसके विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ऊपर वाले का मतलब होता है कि ऊपर वाले में चेंजेस आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिनोमिनेटर। लिखा हुआ है नोटिस द सिंबल डेल।
ये वाला। पहले हम डी लिखते थे, अब हम इसको डेल या इसको पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है ये भी बोलते हैं पार्शियल। इंस्टेड ऑफ द ऑर्डिनरी डी यूज्ड इन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, जैसे पहले हम सिंगल वेरिएबल में कैलकुलस में डी यूज करते थे, तो यहाँ पे हम डी की बजाय पार्शियल का साइन यूज करेंगे। दिस रिमाइंड्स अस दैट अदर वेरिएबल आर बीइंग हेल्ड फिक्स्ड। इससे हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा है, तो हम जिसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे बाकी अदर तमाम जो है वो फिक्स्ड होंगे। ठीक है, अब हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगी, तो सोल्यूशन इंशाल्लाह फिर हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, इसकी नोटेशन क्या है और इसका कंसेप्ट कहाँ से आया था और कैसे था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।